जय जगदीश वेयाणो जगदुर्गो जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो वै जय सुयाण पवो तीर्थयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोगानम जय महपामानि सर्वारिष्ट सुप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को सादर जय जैन आहार एवं डाइट की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि हमारी जो चर्चा चली थी जिसमें पाचन शक्ति के संबंध में हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने देखा कि जो पाचन क्रिया होती है उसके अंदर जो जठर अग्नि होती है, अगर वह मंद पड़ जाती है तो किस प्रकार के रोग होते हैं, और अगर वह जठर अग्नि तीव्र हो जाती है तो भी किस प्रकार के रोग होते हैं, वो महाराज साहब ने हमारे लिए बताए थे। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। आज हम थोड़ा सा विषय विचार कर रहे हैं कि जिस तरह से भी हो, जैसे हम उठें और हमारी दिनचर्या शुरू होती है, तो दिनचर्या के अंदर मान लीजिए कि सुबह 6 बजे का सूर्योदय, मान लो 10-20 मिनट 30 मिनट आगे पीछे 6 साढ़े 6 बजे का। अब आप अगर करते करते 12 PM पर आ गए, अब यहाँ ये 3 PM हो गए, अब आते आते यहाँ पर सूर्यास्त हो जाएगा, शाम होगी सूर्यास्त हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आखिर कितने दिन का, कितने टाइम का हमको समय मिलता है। ये 6 घंटे, ये 6 घंटे, 12 घंटे का समय हमारे हाथ में रहता है। ये जरूर है समर सीजन के अंदर 13 घंटे हो जाएंगे, विंटर सीजन में 11 घंटे हो जाएंगे। एक जनरल मान के चलते हैं कि दिन का समय जो है 12 घंटे का दिन का समय जो है, अब हर व्यक्ति को समझना है कि मेरे हाथ में 12 घंटे हैं तो मुझे आहार कितना लेना है, बस बात इतनी है। जैन धर्म के हिसाब से तो नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद आपको आहार नहीं लेना। मात्र जैन धर्म का ही नियम ऐसा नहीं, इधर जो है आप देखेंगे तो इन्होंने भी, मतलब आयुर्वेद शास्त्रकारों ने भी ये बात बता दी है, सूर्य के साथ ही आहार पानी चलने चाहिए, बिना सूर्य के आहार पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए साहब। तो ये उनका मुख्य लक्ष्य है। अब हम सोचे क्यों नहीं करना है, तो आयुर्वेद शास्त्र कह रहे पाचक अग्नि, जो हमने लास्ट क्लास में बात की, जठराग्नि, जठराग्नि का सीधा संबंध सनलाइट के साथ, सूर्य प्रकाश के साथ है। आप सूर्य के दिन में ताप में जितनी एक्टिविटीज करते रहेंगे आपका आहार पचता रहेगा। रात जो है मात्र नींद के लिए नहीं है, मेडिटेशन, साधना, ज्ञान, आपका चिंतन मनन लेखन और आपकी अपनी साधना, लेकिन रात खाने के लिए नहीं है। खाने पीने का रात का विषय नहीं होना चाहिए। तो शरीर की दृष्टि से समझिए, आरोग्य की दृष्टि से समझिए, धर्म के धार्मिक नियमों से समझिए, दोनों तरफ से बात यही आ रही है। अब ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हम सुबह 6 बजे उठ गए, अब आपको जिस तरह से आज की भाषा में लोग नाश्ता बोलते हैं, हमारे यहाँ पर शब्द है नवकार्षी। जैन धर्म के अंदर नवकार्षी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है नवकार्षी? चलो भाई, सूर्य उदय हो गया, अब इसके 48 मिनट के बाद ये जो समय आपका आएगा यहाँ पर,
अब आपका 1 घंटे का समय बीत रहा है, तो ये जो गैप है आपका कितना 48 मिनट का है। तो ये आपके 7 बजे का समय हो। अब इस समय आपको नवकाशी करनी है, जिसको अंग्रेजी भाषा में लोगों ने ब्रेकफास्ट का नियम दिया है। लेकिन ये ब्रेकफास्ट किसको करना है, किसको नहीं करना चाहिए? नहीं तो सुबह उठते ही लोग खाने लग जाए, खाने पीने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसके अंदर मुख्य नियम ये है, जो सुबह में उठे हैं 6 बजे तो रात को सोए हैं साहब। रात कब हुई है? शाम का कल 6 बजे हुई थी। अब आपने 6 से 6 तक 12 घंटे के अंदर यदि कुछ भी नहीं खाया है, उसी को नवकाशी करनी है, उसी को सुबह में अल्पाहार लेना है, नहीं तो नहीं लेना। जिसने रात भर खाया भी है, रात को 12 बजे तक भी खाया, तो उसको ब्रेकफास्ट लेना जरूरी नहीं होता है। ख्याल आइए, तो ये जरूरी नहीं है कि हम खाते रहें खाते रहें खाते रहें। इसलिए आप पहले नियम बना लीजिए, आपको आहार कितनी बार लेना है। तो 12 घंटे के दिन के समय में आपके आहार का समय अगर 2 बार का होता है या 3 बार का होता है, तो पहला 1 बार का यहाँ पर आ गया आपको नवकाशी का। अब दूसरा समय आपको ये जो हमारा लंच का समय है, तो ये भोजन का समय यहाँ पर यहाँ आपका भोजन का समय है 12 से 1 के बीच में। तो क्या फायदा हुआ? आपने सुबह 7 बजे से लेकर किया है, तो 5 से 6 घंटे का आपका पाचन काल होना चाहिए। ये जो है इतना काल यहाँ पर, ये आपका पाचन काल अब यहाँ पर ये आपका पाचन काल अगर सही ढंग से आप दे रहे हो, तो सुबह 7 बजे आपने आहार लिया, उसको पचने दीजिए, पेट खाली होने दीजिए, उसके बाद 12 से 1 के बीच में आपको भोजन लेना है। तो क्या होगा? पेट खाली होगा तब पाचक अग्नि फिर से बढ़ेगी। पेट भरा हुआ रहेगा तो पाचक अग्नि मंद पड़ जाएगी। तो पेट में जाने के बाद 2-3 घंटे के अंदर अब जैसा आहार है वैसा है साहब। यदि लिक्विड आहार है, फलों का जूस वगैरह है, तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पेट खाली हो जाएगा। थोड़ा सॉलिड खाया है तो 3 घंटे में खाली हो जाएगा। आपने हैवी खाया है तो 4 घंटे लग जाएंगे। आपने अगर अनाज वगैरह ज़्यादा खाया है और उसमें घी गुड़ आदि हैवी करके खाया है तो 6 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। उसके बिना पेट खाली नहीं होगा। आप घड़ी देख करके न खाएं, आप अपनी पाचक अग्नि देख करके खाएं। लोग गलती ये कर रहे हैं आजकल घड़ी के देखते हुए, बस चलो चलो समय हो गया है, चलो समय हो गया है, चलो। अरे भाई, ये कोई स्कूल की बैल थोड़ी बज रही है बच्चों के लिए, समय हो गया है भागो, समय हो गया है, ऐसा नहीं होना है। तो नवकाशी करनी या नहीं करनी, इसका निर्णय कौन करे? आपका पेट निर्णय करेगा। सुबह में उठते ही पहले आपका पेट साफ हो रहा है, शौचालय जाकर के अपनी तरफ से पहले देखें। कई लोगों की अपनी अपनी हैबिटें अलग अलग होती है। सुबह उठते जरूर हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता है। साफ क्यों नहीं हो रहा है?
तो रात को खा कर के सोए हैं और उस समय गर्मी तो है नहीं, सनलाइट भी नहीं है, तो उनका पाचन भी नहीं होगा। देखिए, पेट में गया हुआ आहार किसी का पचता है, किसी का पड़ा रहता है, किसी का सड़ता है, किसी का क्या होता है, कैसा आहार है उस पर भी तो आधार है ना। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए था। ये अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत फायदा हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा फिर। तो ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आप अगर प्रयत्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सुबह सुबह में आपका पेट खाली हो गया है, शौच गए, वॉशरूम जाके आए, टॉयलेट बाथरूम आप निपट करके आए, एक तो हैबिट डालनी चाहिए कि सुबह उठते ही आपको पेट साफ होना ही चाहिए था। तो ये आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो व्यक्ति जो है सुबह में अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता जो नवकाशी है वो कर सकता है। वो करने के बाद 12 बजे तक आपका पाचन आगे जाना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, आहार छोटी आंतों में पहुंच जाना चाहिए था, तब आपको दूसरा खाना है, नहीं तो नहीं खाना। अब आप ये समय जो आया है आपका, ये समय आपके दोपहर के मध्याह्न के आहार का आया। अब मध्याह्न का आहार लंच आप लोग बोलते हो, तो बरोबर इस समय के बीच में लीजिए। आहार के लिए फिक्स समय रखिए, तो शरीर भी आपके टाइम टेबल से सेट हो जाएगा। ख्याल है, शरीर टाइम टेबल से सेट होने के लिए जरूरी है, तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। अब वहाँ से आप आ रहे हो, फिर तीसरा 6 घंटे का समय होना चाहिए। अब यहाँ से निकल गए तो ये 6 घंटे आपके लिए, तो इधर आपका फिर वापस जो है ये पाचन काल है। पाचन काल के अंदर आहार को पचने दीजिए था, और आहार पचने के बाद फिर पेट खाली होगा, फिर आप यहाँ तक आएंगे, फिर 12 घंटे, ये 6 घंटे बीत गए, तो ये 6 घंटे। अब आएगा शाम का समय था। अब शाम के समय में आपको सूर्य अस्त होने के 1 घंटे पहले तक का जो समय है, आप उसमें अपना आहार पानी लेकर के पेट खाली करिए था। क्या लाए? अब कई लोग भाग्यशाली जो करते हैं तो वो दिन में 2 ही बाहर करते हैं। वो जैन धर्म का नियम जो है 2 बार का लिया है, तो वो आएगा क्रिया स्नान। वियासना का व्रत दिया है, उनके व्रत का नियम है 2 बार आसन पर बैठ करके भोजन करेंगे। भोजन करने के लिए नियम बनाइए कि आसन पर स्थिर बैठकर ही करना है। हड़बड़ी में भोजन नहीं करते हैं, जल्दीबाजी में भोजन नहीं करते हैं, घूमते फिरते चलते कभी भी भोजन नहीं करते हैं। ये आपको नियम बरोबर बनाना चाहिए। ये नियम रहेगा तो आपको 2 बार, मतलब आसन इसलिए दिया है, नंबर 1 आसन का क्या अर्थ है? बैठकर ही होता है। बैठना कैसे, किस पर बैठना है? जमीन पर बैठना है। ये टेबल कुर्सी विदेशों की कल्चर आई है, हमें बैठना है, जमीन पर बैठना है। हाँ, ये जरूर है कि जमीन के ऊपर आप कुछ बिछा करके बैठिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जमीन पर बैठने के अंदर आप जो है अपनी पालती लगा कर बैठेंगे। सामने एक मेज पर 9 इंच तक का, 6 से 9 इंच तक का टेबल होना चाहिए, चौड़ाई चौपाई होनी चाहिए, उस पर आपकी थाली कटोरी रहे और आप भोजन करिए साहब। तो ये नियम हो गया कि अब समय की सीमा के साथ आप बंध गए, तो इधर का काल जो 6 घंटे का बीत रहा है या 5 घंटे का है या इधर है,
उसके बीच में आपको एक दाना भी मुंह में नहीं डालना, कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है बस। तो पानी पीने का समय वो कितना बचेगा आपका, इधर देखिए, इधर आपने 7 बजे शुरू किया, पचखान आता है जैन धर्म के नियम से, तो 7 से 8 का ये अगर आपका काल है, इसमें अगर आपने भोजन किया है तो आपका 9 बजे के बाद पानी पीना शुरू होगा। ये 7 से 8 तक का आपका भोजन काल नवकाशी रहा। अब आप आए यहाँ पर आए साथ, तो ये 9 बजे का समय है, यहाँ से पानी पीना शुरू करिए। तो ये आपने पानी पीना शुरू किया है, आपको फिर वापस 10 बजे पीना है, फिर वापस आपको 11 बजे पीना है। ये 3 घंटे आपको पानी पीने के मिल रहे हैं, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 11:30, जो भी आप लोग। उसके बाद में आपको फिर ये काल 12 से 1 का भोजन का काल आ रहा है। अब पानी पीने का नियम ये है कि भोजन के साथ नहीं पिएंगे, भोजन के पहले नहीं पीना है, क्योंकि भोजन के पहले का काल 6 से 7 का नवकार्षी का जो है, 7 बजे ही नवकार्षी का पचखान आएगा। अब आप पहले ही सुबह उठ करके पानी पी लो, बोलो 2-4 गिलास पी लो, फिर वो गलत हो जाएगा आपके लिए। वो किसको पीना है, अब अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है उनके लिए बात अपवाद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब व्यक्ति को सुबह उठते ही पहले आप पानी पी लो, इतना पी लो, 4 गिलास पी लो, एक साथ में 1 लीटर पी लो। ये सब आजकल के व्हाट्सएप पर या लोगों के बीच में ऐसे समाचार चलते हैं, लेकिन लोग ऐसे समझ करके अगर पीना लग जाए तो नुकसान भी काफ़ी हो जाएगा, समझे कि नहीं। कई लोगों का नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अंधाधुंध मत करिए साहब। अब आपको आहार करना है, आप 7 बजे आहार करेंगे, 12-1 बजे करेंगे, शाम को 5-6 बजे। अब ध्यान दीजिए, सूर्य ऐसे चढ़ रहा है तो आप सुबह में हैवी नाश्ता नवकार्षी करें, जितना आपको मैक्सिमम खाना है सुबह में भारी करिए। सुबह में आप हैवी लीजिए, सुबह के अंदर 7 बजे के टाइम में आपने अच्छा ले लिया, बहुत किया सब। क्यों लिया है, क्यों अच्छा किया, अब आपको पूरे दिन के लिए आपको पाचन होने का समय मिलेगा, पचाने का समय मिलेगा, और आपको डे टाइम है हाथ में, सूर्य की ऊर्जा है आपके हाथ में, फिजिकल एक्टिविटी है आपकी, कार्य करते करते आप सक्रिय रहेंगे, भोजन पचता जाएगा सब। तो इसलिए आपको जो लेना है मैक्सिमम सुबह सुबह की नवकार्षी राजाशाही ठाट से होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आप 25% कम करके 12 से 1 के बीच में आपका भोजन लीजिए। फिर शाम को तो उससे भी आधा कर दीजिए ऐसा, तो ये 25% कम हो जाए, इसके बाद 25% कम हो जाए, तो शाम का तो सिर्फ 50% ही आपका बचता है। शाम को भोजन के बाद सूर्यास्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, लाइट नहीं रहेगी, सूर्य की ऊर्जा नहीं है, सूर्य प्रकाश नहीं है, तो आपको वहाँ पर भारी आहार नहीं लेना है, सुपाच्य हल्का लीजिए साहब। ख्याल है, सबसे जल्दी पचने वाला आहार लीजिए, ताकि वो पेट में सड़े भी नहीं, पड़ा भी न रहे और आपको नुकसान भी न हो, ऐसा आहार लीजिए। तो ये जो है प्रक्रिया सिस्टम आपको बताई जा रही है। अब आपने सुबह उठते ही जो नवकाशी, नंबर 1 नियम बनाइए आप अपना, पेट साफ हो गया है आपका। अब आप नवकार्षी के टाइम पर आपको लेना है, तो सुबह का नाश्ता जो लंबे टाइम तक पचने में सहयोग करे वैसा लीजिए। सुबह में आपको जो है चाय दूध नहीं लेना है, तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है, जिसको आप लोगों ने नाश्ता शब्द बोल करके तली फुली चीज़ों को हल्का बना दिया है, वैसा नहीं करना है, ये गलती कभी ना करें। तो सुबह हैवी वस्तु लो, जो दिन भर पचने में सहयोगी हो सके, आपको लेनी है। अगर नहीं पचती है तो आप दोपहर का आहार बंद करिए और सीधा शाम को।
शाम को मतलब जिसको व्यासना करना है तो सुबह में एक बार 8 से 9 के बीच में, शाम को 4 से 5 के बीच में। लेकिन आपको व्यासना 2 टाइम का नहीं करना है और आपको 3 बार आहार लेना है, तो ये प्रक्रिया आपके लिए रहेगी। अब जिनको 3 बार आहार लेना है वो ये ध्यान रखे कि मुझे सुबह नवकाशी, मध्याह्न में और शाम के समय, सुबह में हैवी लीजिए, दोपहर को 25-30% कम करके उसको लीजिए, शाम को 50% कम करके लीजिए। ये साइकिल आप अगर बरोबर चलाओ, हो सकता है तो धार्मिक नियमानुसार भी आसना, नहीं हो पाता है आपके दिमाग में 3 बार करना है तो 3 बार, लेकिन 3 बार से चौथी बार तो कुछ नहीं खाना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। आजकल डॉक्टरों ने चक्कर चलाया है डायबिटीज वालों के लिए, बार बार खाओ, बार बार खाओ, 2-2 घंटे खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, ये गलती है। बार बार खाने से डायबिटीज जिंदगी में कभी नहीं मिटेगी। आप अगर खाए हुए को पूरी तरह से पचने का समय देंगे तो जरूर पाचन सही ढंग से होगा तो डायबिटीज कभी नहीं होगी। जिसकी जठराग्नि, डाइजेशन पावर, पाचक अग्नि प्रज्वलित है, प्रदीप्त है, उसको कभी जिंदगी में डायबिटीज नहीं होती है। जिसकी पाचन अग्नि कमजोर है, मंदाग्नि मैंने नाम दिया है उसको लास्ट टाइम में आपको क्लास में, तो वो मंदाग्नि है, उसी को डायबिटीज होने के चांस ज़्यादा है। अभी खाया पाचन नहीं हुआ फिर खा रहे हो, अभी खाया पाचन नहीं हुआ फिर खा रहे हो, ऐसे लोगों को डायबिटीज जल्दी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये आप जरूर समझ के चलिए साहब। तो ये हमें विशेषता देखनी है। तो ये अगर आपको बरोबर ध्यान में आ गया है तो बरोबर आपकी जीवन शैली चलेगी। लेकिन अब लोगों को अपनी आदतों से चलना है। बार बार खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये कब खाऊं, वो कब खाऊं, ये कितनी बार खाऊं, वो कितनी बार खाऊं, तो ये जब आपका चक्कर चालू हो जाएगा तो फिर आपको डायबिटीज निश्चित होगी। एक बात ध्यान रखिए कि आप कितने घंटे पेट खाली रखते हो। पहले आपको ये देखना है पेट कितने घंटे खाली रखते हो। देखिए, दौड़ धूप करने वालों को, भागने वालों को, फिजिकल एक्टिविटी फास्ट करने वालों को खाने के बाद नहीं करना है। ये अच्छे क्रिकेट मैच वाले खेलते कूदते हैं, लेकिन ये खाने के बाद नहीं खेलते हैं, ये खेलने के बाद खाते हैं, ये विशेषता है। अब जिनको चलना है, दौड़ धूप करना है, फिजिकल एक्टिविटी में फोर्स से जिनको ज़्यादा कुछ करना है तो उनको ध्यान देना है। खाली पेट आपकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतनी खाने के बाद नहीं होगी, पेट भरने के बाद नहीं हो सकती है, और करनी भी नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, जब आपने पेट भर के खाया है तो आपका ब्रेन का ब्लड जो है वो सारा नीचे उतर करके डाइजेशन की तरफ जाएगा। इसलिए कई लोगों को खाने के बाद सुस्ती जल्दी आती है, नींद लेने की इच्छा होती है, लेकिन दोपहर के भोजन के बाद नींद न लें, शाम के भोजन के बाद नींद न लें, सुबह के भोजन के बाद भी नींद न लें। आप अपने रात्रि के समय ही नींद लेने का रखिए, बस, तो ही आपके लिए काम का है, नहीं तो नहीं। तो वही है। तो ये जो है वो लक्ष्य आपका नहीं है, ऐसा लग रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ऐसी स्थिति के अंदर सबको ये देखना है कि मुझे कौन सा लक्ष्य रखना है, कैसा लक्ष्य रखना है। आहार के अंदर जैसे मानसिकता, स्वभाव की, शारीरिकता, ये सबको ध्यान में लीजिए। चित्त की प्रसन्नता बहुत पहले होनी जरूरी है। मन प्रसन्न हो, मन प्रफुल्लित हो आपका, ख्याल है कि नहीं। खाने के विषय के टाइम में राग द्वेष क्लेश कसाय बिल्कुल ना हो।
और कोई क्लेश कसाय का वातावरण घर में हो तो आप भोजन करने मत बैठिए, कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। उस समय क्लेश कसाय में, लड़ाई झगड़े में बोला चाली चलती हो और आप अगर खाते हो तो वो सारा जाकर शरीर में जहर बनता है। ऐसी गलती मत करिए कभी। प्रसन्नता तो चाहिए ना, आसक्ति नहीं चाहिए, रागद्वेष नहीं करने हैं, क्लेश कसाय नहीं करने हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से बरोबर मन को शांत रखेंगे। मन शांत होना चाहिए, उद्वेग में नहीं आना चाहिए, आवेश में नहीं आना चाहिए। उद्वेग और आवेश के अंदर पित्त ज़्यादा उछलता है, पित्त का प्रकोप बढ़ता है, तो वो पित्त फिर आपके ऊपर सिर तक पहुंच जाएगा। फिर सिर तक पहुंच जाएगा वो पित्त, फिर क्लेश करता है, कैसे एसिडिटी बढ़ाएगा। और ऐसा नहीं करना, ये गलती भी हमको नहीं करनी। तो लक्ष्य ये रखें। अब इस लक्ष्य को लेकर के आप चल रहे हो, सर्व सामान्य मैक्सिमम से मैक्सिमम, कोई बच्चे भी हो तो भी आप 3 बार ही करना है। ज़्यादा ही दौड़ धूम करने वाले छोटे बच्चे हो तो चौथी बार आहार करा सकते हो, तो ये गैप कम हो जाएगा। फिर आपको आहार के पदार्थों में ध्यान देना है। अगर आहार के पदार्थों में आप बरोबर ध्यान दोगे, मतलब पाचन होने वाला पदार्थ कौन सा ले रहे हो आप, कितने काल में क्या पचेगा, कितने काल में कौन सा पचेगा, ये भी आपको देख करके चलना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको समझना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर दोनों बात से हमको ख्याल आ गया, तो हमें ये देखना है समय का नियंत्रण। जब लोग ये समय का ध्यान नहीं रखते हैं और कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, ऐसे जब करते हो तब आपकी बीमारियां ज़्यादा बढ़ती। और तीसरी बात ये भी है, टाइम टेबल फिक्स रखिए। तो क्या होता है, माइंड सेट उस हिसाब से तैयार होता है, मति ज्ञान मेमोरी आपकी टाइम टेबल को फॉलो करती है, और जैसे ही टाइम हुआ कि आपको भी पेट में भूख लगनी शुरू हो जाए सर, ये मानसिक आदत से नहीं, स्वभाव से नहीं, लेकिन टाइम टेबल सही होने से जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी अंदर की, वो अंदर से वार्निंग देती है सर, ख्याल है। पेट भरने के लिए भी वही वार्निंग देगी, पेट खाली होने पर भी वही वार्निंग देगी, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। अननेसेसरी शरीर के अंदर वात पित्त और कफ बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये बात है कि नवकार्षी का समय कब किस समय का है, फिर ऋतुचर्या का ज्ञान रखिए आप। ऋतुचर्या आपकी कौन सी है, समर सीजन के अंदर ले रहे खा रहे हैं तो आपको क्या खाना पीना चाहिए। आजकल कई लोग बिल्कुल विवेक रहित चल रहे हैं, चाहे 12 ही महीने 360 दिन, अब चाहे समर सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, वो अपनी आदतों से लाचार हैं कि नहीं हम तो सुबह चाय बिस्किट नाश्ता तली हुई चीज़ें ये वो सब ऐसे ही करते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे सूर्य चढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, तो वहाँ पर गर्मी बढ़ने वाली है, सूर्य प्रकाश का प्रमाण बढ़ेगा। अब 10-11 बजे के बाद पित्त का समय है, तो पित्त प्रकोपित होगा। अब जो लोग सुबह ही नवकार्षी करने में 7 से 8 के बीच में तेल मिर्ची वाला खुराक लेंगे, मिर्ची वाला खाएंगे, फिर उसके अंदर तली हुई चीज़ें खाएंगे, साथ मिर्ची के भजिए पकोड़े खाएंगे, फिर तो उनका पित्त प्रकोप और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा। तो ये गलती हमको नहीं करनी है साहब, क्योंकि काल भी तो पित्त को प्रकोपित कर रहा है और वापस ये समय उसका आ रहा है। रात्रि के बाद, शाम के बाद जो है आपको काले के अंदर वायु का प्रकोप बढ़ेगा, फिर वापस कफ का प्रयोग बढ़ेगा, फिर वापस पित्त का प्रयोग बढ़ेगा। ये जो काल गणना चल रही है, काल का गणित जो चल रहा है, शरीर का परिवर्तन चलते हुए काल के साथ बरोबर हो रहा है।
कब किस समय पित्त बढ़ना है, कब किस समय वायु बढ़नी है, कब किस समय कब बढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। कई बार देखिए आप रात में सोए हुए हो, सुबह उठते हो तो आपका गला चौकअप है, इतनी साधारण आसानी से सादगी से आप बोल नहीं पाएंगे। ये समस्याएं आपके साथ में रहने वाली है। तो सुबह सुबह आप अपना कफ वगैरह दूर कर दीजिए साहब। ऐसी स्थिति में आपका मन बरोबर प्रफुल्लित रहेगा। शरीर को वात पित्त कफ से बैलेंस में रखना है ना, तो बैलेंस में कौन रखेगा? आहार भी तो रखेगा। आहार आप गलत लेओगे, या तो अपनी प्रकृति के गलत, या अपने काल के गलत, या आहार के पदार्थों में गलत, तीनों तरफ से आपने गलती की तो फिर तो आपकी प्रकृति बिगड़ जाएगी, फिर आपकी प्रकृति बिगड़ेगी। ये ध्यान रखना। तो ये हमें सोच समझ करके चलना है, बहुत सोच समझ करके चलना है। ऐसी गलती करनी नहीं है, और फिर गलती करके भुगतने की नौबत आए तो आहार की शुद्धि हमारी होगी। अब सुबह सुबह कब का समय है तो आप आहार को गर्म लेंगे, ठंडा नहीं लेंगे। ये ध्यान रखिए। गर्म आहार का मतलब क्या हुआ? आपके बॉडी टेम्परेचर के लेवल का लेंगे आप। जो वस्तु गर्म नहीं है वो सुबह में नहीं खाएंगे। गर्म का मतलब हुआ फ्रेश ताजी बनी हुई चीज होनी चाहिए। आप कोई भी चीज लो, भारी से भारी चीज लो, लेकिन होनी चाहिए गर्म। आपने सुबह में घी और गुड़ का शीरा लिया है, आप जरूर लीजिए साहब, लेकिन वही शीरा शाम को 6 बजे मत लो, सुबह के 7-8 बजे नवकार्षी के टाइम लो। उसमें घी आया है, गुड़ आया है, आटा है, वो पचने में भारी है। अगर आपने सुबह में घी गुड़ वाला शीरा खाया है तो बाहर 12 बजे 1 बजे का भोजन छोड़ दीजिए। अब उसको पचने का पूरा टाइम दो। बस गलती कहाँ करते हैं लोग? गलती यहीं पर होती है, खाने को तैयार है लेकिन पाचन का समय देने को तैयार नहीं। खाने में समय लगेगा आधा पौना घंटा 1 घंटा, लेकिन पचने में समय लगेगा 6 घंटे से कम नहीं लगेगा। ये ध्यान दीजिए आप। तो आप 6 घंटे का पूरा समय दो। अब घी गुड़ वाली सॉलिड चीज आ गई, गुंद वाली सॉलिड चीजें आ गई, ड्राई फ्रूट वाली हैवी चीजें आ गई, तो फिर आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे सर। फिर तो नहीं पचेगा, फिर नहीं पचेगा। फिर आप बोलो कि मैं हैवी से हैवी गुड़ वाली चीजें भी लो, ड्राई फ्रूट वाली भी लो, फिर 2-3 घंटे में फिर और खा लो, फिर 2-3 घंटे में और खा लो, तो मामला बिगड़ गया। फिर तो आपका शरीर डायबिटीज की तरफ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे पाचक अग्नि मंद होती जाएगी, पैनक्रिया भी फंक्शन नहीं करेगी, आपका जो है लीवर भी कमजोर हो जाएगा, फिर आप डायबिटीज में जाएंगे ही जाएंगे। तो जो लोग अपना खान पान बिगाड़ते हैं, पैनक्रिया को बिगाड़ते हैं, लीवर को बिगाड़ते हैं, पाचक अग्नि को बिगाड़ते हैं, ठंडा कर देते हैं, फिर खुराक वैसा खाते हैं, उनको ही डायबिटीज पकड़ती है। ध्यान रखिए, डायबिटीज एक शरीर के अंदर दीमक जैसा है। दीमक किसको बोलते हैं? गुजराती में जिसको उधई बोलते हैं। वो अंदर से शरीर खोखला कर दे। लोगों को लगता है आप खा रहे हो, लेकिन वो शरीर को खोखला कर देगा। आज अफसोस इस बात का है, अपनी पाचन शैली बिगाड़ करके हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों की संख्या में डायबिटीज वाले हो गए। अब लोग सुबह सुबह में ब्रेड बटर खाते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता खाते हैं, वो कोई फ्रेश गरम तो होता नहीं है। ऐसी चीज़ें न खाएं आप अनाज खाना चाहते हैं सुबह खाइए, दलिया खाइए। जौ का दलिया सबसे उत्कृष्ट बोला जाता है, फिर मकाई का है, फिर बाजरा का है, तो वो मैक्सिमम प्रोटीन देने वाला है। तो शरीर को अगर आपको मैक्सिमम प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम आपको पूरा चाहिए, आयरन कंटेंट चाहिए, सुबह सुबह आप दलिया खाइए। अब दलिए को भारी बनाना है या हल्का बनाना है, आप देख लो। बस दलिए को और भारी बनाना है, उसमें घी गुड़ डाल दो, बढ़िया भारी हो गया, सब मिठाई जैसा हो गया।
लेकिन ध्यान रखिए, भारी बनाना तो आसान है, भारी पचाना आसान नहीं है। बनाने में तो क्या है, जो लोग भी बना देंगे तो बन तो जाएगा, बनाने में क्या देर लगती है, घी गुड़ डाल करके उसको मीठा कर दिया आपने। लेकिन अब उसको बनने के बाद में पचने के लिए समय दीजिए, पचने के लिए पूरा समय दीजिए, तब आप पचा पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। सब ख्याल है। जो लोग खा रहे हैं, मेवा मिठाई खा रहे हैं, सुबह सुबह खा रहे हैं, बहुत अच्छा है, खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, सुबह सुबह खाना चाहिए। शाम को गलती से मेवा मिठाई नहीं खाना चाहिए, सुबह ही खाना चाहिए, ताकि दिन भर आपके पास पचने का समय है। ऑल टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ये सभी भारी है, और फिर ड्राई फ्रूट को भी घी गुड़ के साथ अगर ज्वाइन करके मिला दो तो वो और भारी बन जाएगा। हैवी, हैवी या भारी शब्द ये हमारी प्रचलित भाषा है, तो उसका मतलब क्या है कि जिसको पचने में जितना ज़्यादा समय लगता है उसको कहते हैं भारी, और ठीक इसका विपरीत जिसको पचने में जितना कम समय लगता है वो लाइट कहा जाता है। बिल्कुल हल्का आहार, हल्के का मतलब लोअर लेवल का मत समझिए, ख्याल है। हल्के का मतलब ये कि बहुत जल्दी पच सकता है। क्या पचेगा? फ्रूट्स जो है, फ्रूट क्यों जल्दी पचेंगे? क्योंकि फ्रूट का, कई लोग फ्रूट का जूस निकाल लेकर के पी लेते हैं फटाफट। ये गलती नहीं करनी है आपको, फ्रूट का जूस निकाल कर नहीं पीना है, फ्रूट चबा के खाना है, क्योंकि फाइबर कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। आप ऑरेंज का है, मौसम्बी का है, आप दूसरे का है, जूस नहीं निकालेंगे, चबा करके खाएंगे। तो जो चबा करके व्यवस्थित खाएंगे तो उनका जो है पाचन बिगड़ेगा नहीं। वो जो फाइबर्स जो है वो आपकी आंतों को साफ करने के लिए स्वीपर का काम कर रहे हैं साहब। लेकिन आप जूस निकालोगे तो फाइबर तो सब चलेगा, वो तो फेंक देना पड़ेगा। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। आप जरूर जो है चबा के खाइए, ऑरेंज भी खाना है, मौसम्बी भी खाना है, एप्पल भी खाना है, आपको जो कुछ खाना है घर में चबा करके बैठ कर खाइए। आप आसन शब्द तो दिया है साहब, ये आयुर्वेद शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा भोजन सबसे पवित्र है। भोजन जहाँ बनता है वो रसोई घर, किचन सबसे पवित्र स्थान है, वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और साफ सफाई शुद्धि, तब जाकर के आपका आहार हाइजीनिक आहार बनेगा, वो शुद्ध बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा साहब। अब आपने लिया, एक बार में एक अनाज लीजिए, एक बार में एक दाल। ये आजकल लोग चला देते हैं मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन, सब मिक्स करो, सब मिक्स करो, सब मिक्स। ऐसा नहीं करना है। आपको शरीर को पचाने का देखिए। सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही है? लोगों ने आहार के साथ अपनी इच्छा जोड़ दी है। इच्छा में आए वो खाना है, इच्छा हो वो खाना है, जब जिसकी इच्छा हो। महावीर ना कह रहे हैं आहार को इच्छा से बिल्कुल अलग रखो, इच्छा मत जोड़िए ताकि आसक्ति ना आए, और खाते हुए आपको कर्म ना बंधे। आहार को अपने पाचन के पैरामीटर से ही खाना है, बस, दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा कोई विषय ना आए बीच में। आप अपना पैरामीटर ये रखिए, मुझे पचता है, मुझे कितना पच सकता है, मुझे क्या क्या पचता है, इसका अनुभव सबका अपना अपना है। किसी ने किसी के यहाँ मेहमान बनकर गए, उन्होंने दूध पाक बासुंदी ला करके दी। पहले अपना ध्यान रखो, आपको पचता है कि नहीं पचता है। जब जिसको दूध नहीं पचता है वो दूध पाक बासुंदी खाने लग जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। उम्र भी देखिए अपनी, और पाचन शक्ति भी देखिए साहब। ठीक है, उम्र व्यवहार के हिसाब से देखी जाती है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र तो साफ कह रहा है कि पाचक अग्नि आपकी प्रदीप्त है तो जरूर खाइए। अब कई बार बचपन में पाचन अग्नि प्रदीप्त नहीं होती है, और बुढ़ापे में पाचन अग्नि प्रदीप्त है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, वो भी देखिए आप। कई बार लोगों के पाचन अग्नि यौवन में ज़्यादा अच्छी होती है, आप जरूर ज़्यादा खाइए साहब।
आपका प्रमाण बरोबर रखिए और खाइए, कोई ना नहीं कहता। पचना चाहिए। और जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है उनको फिर हैवी पदार्थ खाने में और ज़्यादा तकलीफ। देखिए, दूसरा खा रहा है, तीसरा खा रहा है, चौथा खा रहा है, वो लोग खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊं, वो खा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊं। अरे वो खा रहे हैं उनका मत देखो, आप अपना पाचन तंत्र देखो, अपनी पाचन शक्ति पर ध्यान रखिए ना, दूसरों पर मत ध्यान रखिए। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। बात इतनी सी है। तो ये जो विशेषता हमने बनाई है इस पर ध्यान दीजिए। हमारी विशेषता हमारे जीवन के साथ चल रही है। सबका अपना अपना पाचन तंत्र है, सबके अपनी अपनी पाचन शक्ति है। आप दूसरों का देख करके अनुकरण मत करिए साहब, अपनी पाचन शक्ति अपने हिसाब से चलाइए। तो ये जो है कुछ विशेष बातें हमें ध्यान रखनी है। काल की दृष्टि से मैंने बताया, मैंने ये बातें पहले भी कर दी है। सीजन के हिसाब से 360 दिन एक शरीर का ही नियम मत रखिए। एक ही दाल, हम तो तुअर की दाल अरहर की दाल खाते हैं, नहीं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। 360 दिन आप नहीं दोपहर को तो भोजन करेंगे तो रोटी और चावल तो खाएंगे ही खाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार में एक अनाज लेकर देखो तो पेट को भी सुविधा रहेगी पचाने में। आपने गेहूं लिया है, दूसरा अनाज मत लो। गेहूं लिया है तो गेहूं को ही बराबर न्याय दीजिए कि ताकि पच सके। लेकिन हम तो कई बार सलाह देते हैं गेहूं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए हमें, जौ जवारी मकई बाजरी बस इतना ही। इसी में अनाज इसी में से चुनिए और दालों में से दाल चुनिए, ताकि आप अपने हिसाब से शरीर को कैसे शुद्ध रख पाते हो। डायबिटीज वालों के लिए जौ खाना बड़ी अच्छी दवाई है। डायबिटीज वालों को भूल से गेहूं चावल नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ आहार तो नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट भूल से नहीं खाना चाहिए, और फिर वो घी गुड़ और शक्कर के साथ बनी हुई मिठाई तो भूल से नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब सवाल किस बात का है, इच्छा का प्रश्न बहुत भारी है। सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं को प्राधान्यता देते हैं, इसलिए तकलीफ हो रही है। आप इच्छा से मत खाइए। डायबिटीज वाले भी ध्यान रखें दो बात का, आपको अगर डायबिटीज मिटानी है, नहीं तो जिंदगी भर नहीं मिटेगी साहब। नंबर एक, सबसे पहले आपको जो है गरम गरम खाना है, बिल्कुल जो गरम का मतलब जो अभी फ्रेश बना है, ताज़ा बना है वही खाना है, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं खाना है। ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात सबसे अच्छी ये है कि आप जो भी खाएं प्रमाण कम रखें और अपना पाचन शक्ति बढ़ाइए, और पाचन करने के बाद ही दूसरी बार खाएं। तीसरी बात यह है, पानी भोजन के साथ न लें, न भोजन के पहले, न भोजन के बीच में, न भोजन के साथ। पानी नहीं पीना है आपको। भोजन के बीच में एक दो घूंट भर पानी पी सकेंगे, लेकिन साथ में ही आप बड़ा बड़ा प्याला ग्लास भर के पी लोगे तो नुकसान बहुत हो जाएगा, फिर तो पाचन मंद हो जाएगा और ज़्यादा मंद हो जाएगा। पानी पीने के नियम भी लोगों को ध्यान में नहीं है, पानी पीने का समय भी ध्यान नहीं है। पानी पीने के नियमों को ध्यान करके अगर हम आहार के साथ संयोजन करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये निश्चित बात है। और तीसरी बात ये कह रहा हूँ, कितने टाइम आप पेट खाली रखते हो, मतलब आयुर्वेद की भाषा में उपवास, जैन धर्म के नियम का उपवास तो 24 घंटे का है। वो तो फिर धार्मिक दृष्टिकोण से आपको करना है तो व्रत लीजिए, उपवास की प्रतिज्ञा करिए और 24 घंटे पूरे बिताइए, तब आपका उपवास है। लेकिन अब आयुर्वेद शास्त्र ने इन्होंने अपने हिसाब से 12 घंटे की रात का उपवास, 16 घंटे तक का उपवास, क्योंकि रात को 2 घंटे कोई पहले कर ले और सुबह 2 घंटे बाद पारना हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे जिनका पेट खाली रहता है उसको लाइफ में डायबिटीज नहीं होगा।
जिंदगी में नहीं होगा, सब बरोबर फायदा होगा उनका। लेकिन जो पेट खाली रखना ही नहीं चाहते हैं, बार बार खाओ, बार बार खाओ, बार बार खाओ, वो जरूर बीमारी में जाएंगे, वो अपनी प्रकृति बिगाड़ेंगे। ये नियम है कुछ। अब आइए, आप सुबह में हैवी लिया, फिर मध्याह्न में उसी को रिपीट मत करो। शाम को लाइट लीजिए, सूर्यास्त होने वाला है, आपकी सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएगी साहब। फिर घर में बैठकर टीवी देखोगे और सो जाओगे साहब। टीवी देखने के लिए भी बैठे रहना पड़ेगा और सोने के लिए भी सो जाना होगा, तो आपका खाया हुआ पाचन नहीं होगा। और अगर वो सही ढंग से पाचन नहीं हुआ तो नुकसान डबल होगा। फिर आप ध्यान रखें। तो ये हमें नहीं करना है, बस ख्याल है। तो शाम का तो और लाइट करिए। अब शाम के जो है, जो 24 TVR करते हैं, उनको ध्यान देना है। आपने दोपहर को 1 बजे भोजन किया तो 2 बजे पानी पीजिए, 3 बजे पीजिए, 4 बजे पीजिए, 5 बजे पीजिए, बस बात पूरी हो गई। उसके बाद में आप पानी नहीं पिएंगे। 6 बजे अपना भोजन कर लेंगे, सूर्यास्त के समय आपका पानी पी करके अब सीधी बात दूसरे दिन पर कल पड़ जाएगा। तो फायदा क्या है? जब नहीं खाना पीना है तो शरीर को भी बंद रखिए, एक्टिविटी भी बंद रखिए, आहार बनाने की प्रक्रिया भी बंद रखिए, आप मेंटली फ्री हो जाओ। अब खाने के विचार नहीं आएंगे। खाने का विचार कब आए? जब खाने का टाइम हो और भोजन के लिए तैयार होकर बैठो और भोजन की सामग्री सामने आए, तब आपको खाने का विचार आए, उसके सिवाय ना आए। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। निरोगी, मेरा उद्देश्य क्या है? निरोगी स्वस्थ काया आपकी कैसे बन सकती है? आप बिना रोग के बिल्कुल निर्दोष एकदम स्वस्थ कैसे रह सकते हो? ये उसकी दिनचर्या है। टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से चलिए साहब। हाँ जी, बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है? Maharaj, what is dalia? Dalia in the sense, it is not the atta, it is not the whole powder of that, but it is the 2 or the 3 particles of the gehu, either from the wheat or from the jaw. That is called the dalia, you see. आप गुजराती में जिन्हें फाड़ा कहवाए छे, फिर उसको बापते हैं तो लापसी बनती है, कंसार जिसको कहते हो, दैट इज कॉल्ड दलिया। Thank you. And you can boil in with the water, you see, because the atta, the wheat flour, you see, you have to make that chapati, you see, but in dalia it is just boiled with the water, so there is no chance of chapati or roti. You can eat it directly, you see. Just like the rice, how we are cooking the rice, like this. So Maharaj, what about the oats? No doubt that oats are also good. Okay. But oat is not dalia, you see. Dalia is something different and oat is totally different. If you will see, if you will get that, we can say the granules of that, either of the jaw or of the makai or of the bajri. These are the millets, you see, whatever type of millets we are using. So it is just like the granules of that, not the powder of that. Oh, thank you. हाँ जी, बोलिए, और कोई पूछना चाहता है? नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सर्वसागुणं, एषु पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राभ्य, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो।
चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम्। गौरव लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।